नमस्कार भाई और बहनों। बिहार की सियासत में एक ऐसा बयान आया है जिसने पूरे चुनावी समीकरण को हिला कर रख दिया है। गठबंधन की राजनीति पर अब उठ गया है बड़ा सवाल, क्या वाकई आरजेडी और कांग्रेस का साथ टूटने जा रहा है? और अगर हाँ, तो इसका सीधा असर 2025 के चुनावी मैदान पर क्या होगा? रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं वो बातें जो अब तक सिर्फ अंदर खाने में चल रही थी। मैं हूं अमृत और आप देख रहे हैं डेडली रिएक्शन। पिछले कुछ महीनों से बिहार की राजनीति में गठबंधन की जुगलबंदी सबसे बड़ा मुद्दा रही है। नीतीश कुमार ने जब 2024 में एनडीए के साथ वापसी की, तब से विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो गई। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पहले से ही मतभेद की खबरें थीं और अब पप्पू यादव के ताज़ा बयान ने इस राजनीतिक थर्मामीटर को उबाल पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, ये वही पप्पू यादव हैं जो जन अधिकार पार्टी के प्रमुख हैं और बिहार में ज़मीनी राजनीति की गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने साफ कहा, अगर सम्मान नहीं मिला तो गठबंधन नहीं होगा। लेकिन असली बात ये नहीं है। असली बात यह है कि उन्होंने राहुल गांधी पर भी सीधा निशाना साध दिया। 7 अक्टूबर 2025 को एक जनसभा में पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की राजनीति दिल्ली से नहीं चलेगी, जनता का नेता वही होगा जो मैदान में दिखे। क्या ये राहुल गांधी के लिए इशारा था? क्या ये बयान केवल रणनीति है या वाकई कांग्रेस से दूरी का संकेत? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब फिलहाल धुंधले हैं। याद कीजिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर 243 सीटों में से सिर्फ 110 सीटें जीती थी। कांग्रेस को तब सिर्फ 19 सीटें मिली। तब से ही आरजेडी नेताओं में नाराजगी थी कि कांग्रेस ने प्रदर्शन खराब किया। अब जब 2025 के चुनाव नज़दीक हैं, इलेक्शन कमीशन ने पहले ही तारीखें तय कर दी हैं। पहला चरण 12 नवंबर, दूसरा चरण 19 नवंबर और तीसरा चरण 26 नवंबर 2025 को होगा। तो ऐसे में गठबंधन में दरार की खबर का मतलब बहुत गहरा है। अगर कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग लड़ते हैं तो बीजेपी और एनडीए के लिए मैदान और भी आसान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, पप्पू यादव का ये बयान क्या किसी बड़े सौदे का संकेत है? क्या वो नीतीश या किसी तीसरे मोर्चे के साथ नई पारी की तैयारी में है? सियासी विश्लेषक कहते हैं कि ये सिर्फ दबाव की राजनीति है। पप्पू यादव चाहते हैं कि उन्हें गठबंधन में कम से कम 15-20 सीटें दी जाएं, जबकि आरजेडी सिर्फ 5 सीटों की पेशकश कर रही है। ये खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर भी असंतोष की आवाज़ें तेज़ हैं। कुछ नेता राहुल गांधी की नेतृत्व शैली पर सवाल उठा रहे हैं, खासकर बिहार में ग्राउंड कनेक्शन को लेकर। क्या राहुल गांधी को अब मैदान में उतरकर जवाब देना होगा? अब बात करते हैं कानूनी और चुनावी प्रक्रिया की। भारत का संविधान कहता है कि हर मान्यता प्राप्त पार्टी को अपने चुनाव चिन्ह और गठबंधन समझौते की जानकारी फॉर्म ए और फॉर्म बी में चुनाव आयोग को देनी होती है। इसका मतलब ये कि अगर 15 अक्टूबर तक कोई संयुक्त घोषणा नहीं होती तो दोनों दलों को अलग अलग चुनाव चिन्ह पर लड़ना पड़ेगा। यानी वक्त बहुत कम बचा है। पप्पू यादव का बयान इस समय पर आना शायद दबाव बढ़ाने की चाल हो सकता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने साफ कहा, गठबंधन में कोई टूट नहीं, सिर्फ संवाद जारी है। वहीं कांग्रेस के बिहार प्रभारी अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी कहा, हम एकजुट हैं, पप्पू यादव हमारे साथी हैं। अब कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। आगे क्या हो सकता है? अगर ये गठबंधन टूटा तो बिहार की राजनीति में एक नया त्रिकोण उभरेगा, आरजेडी अकेले, कांग्रेस अलग और पप्पू यादव का नया मोर्चा। ऐसे में एनडीए को बड़ा फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर आखिरी वक्त में कोई ग्रैंड अलायंस 2 बन जाता है तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। बिहार इलेक्शन 2025 अब सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि सम्मान, अहंकार और रणनीति की जंग बन चुका है। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है? क्या पप्पू यादव सच में राहुल गांधी से नाराज हैं या ये सिर्फ चुनावी बार्गेनिंग है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं अमृत डेडली रिएक्शन चैनल से आपके विचार ज़रूर पढ़ूंगा। अगला अपडेट 48 घंटों में लेके आऊँगा। तब तक देखते रहिए, सोचते रहिए, क्योंकि बिहार की सियासत में असली खेल अभी बाकी है।